अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, तो यार फाइनली आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे अब हम आपके लिए जो कोर्टेक्स का हमारा कोर्स है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं। हमने लाइव क्लासेस भी अरेंज की है, बट उसमें ये होता है कि भाई आप लोग से मिस हो जाता है बहुत सी वजूहात की वजह से, ठीक है। तो अब हमारा भाई कोर्टेक्स का जो कोर्स है कंप्लीट फुल फ्लेज यहाँ पे कोर्स में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाऊँ और आपको अपने साथ लेके चलूँ। ठीक है, आज की जो हमारी पहली वीडियो है ये हमारी कोर्स की पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कोर्स किस तरह आपने इससे फ़ायदा उठाना और किस तरह हम यहाँ पे जो अपना कोर्स है इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहली वीडियो में भाई जस्ट आपको ये बताना है, अगर आप यहाँ पे आए हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कोटेक्स में इंटरेस्टेड हो, आपने शायद थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी की हो। ठीक है, बट आपको पता नहीं है बहुत सी चीज़ें आपकी मिसिंग आउट है। तो आज का जो सॉरी ये जो कोर्स है हमारा, जो पहली वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है। कोटेक्स से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी आपके साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपने चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक वीडियो अपलोड करके आगे जब जाओगे आप, और ये जो सारा कंप्लीट कोर्स है, अभी ये डोंट नो कि कितनी वीडियोस पे होगा, क्योंकि मैं कंप्लीट अपनी नॉलेज आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। भाई जितनी मेरी नॉलेज है, 4 साल से तकरीबन मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। तो ये भाई ये जो कोर्स है ये आपके लिए एक शॉर्टकट होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हमने अफोर्ड किए हैं। उसके बाद भाई हमें जो एक्सपीरियंस मिला है, तो वो आप लोगों को इस वीडियोस के ज़रिए आप तक, मतलब एक शॉर्टकट इस तरह समझे कि भाई हम अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप ये कोर्स कर लेंगे, ये सारी वीडियोज़ आप स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, तो इसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, उसके कई यहाँ पे वजूहत है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, तो मैं हमेशा आपको जोर देता हूँ, आपको बार बार समझाता हूँ कि भाई साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, अपने इमोशंस पे काबू करना, भाई ये चीज़ें, इसमें आपको मतलब कमांड हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद से आपने जंग लड़नी है। ठीक है, ट्रेडिंग में सबसे जो मुश्किल काम है वो यही चीज़ है, क्योंकि भाई जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो भाई खुद के आप बॉस होते हो। आपने आपको आप अपने आप की मतलब आप ऑडिट कर रहे हो, अपने आप के साथ आप जंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई आपके साथ वो नहीं होता। ठीक है, फैमिली के मसले हो सकते हैं, या आपके मतलब फ्रेंड्स रिलेटिव सब आपको कहते हैं कि भाई यहाँ से हट जाओ, ये कोई कहता है गैम्बलिंग है, कोई कहता है बैटिंग है, इस तरह की ये चीज़ें भी सुननी पड़ती हैं। ऊपर से भाई आप अपना कैपिटल यहाँ पे डाल के, आपके ऊपर भाई बहुत सा प्रेशर होता है। जब आपका लॉस हो जाता है तो भाई मेंटली जो है ना, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये मैं इसलिए जो कोर्स के स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कि भाई मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें। ये जो कोर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जस्ट आपको एक रास्ते पे लेके आएंगे, आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देंगे, आपको एक राह दिखा देंगे। बट अगेन यहाँ पे भाई आपका काम ज़्यादा है, प्रैक्टिस आपने करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है, इमोशनली स्ट्रांग करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसमें टाइम लगता है। तो ये टाइम भाई आपने यहाँ पे देना है, वो आप पे है कि भाई आप 1 महीने में अपनी इन चीज़ों पे काबू कर ले, तो 1 साल भी लग सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, तो चले आप, अगर आप नए हैं तो चले मैं थोड़ी बहुत आपको कोटेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो कि मतलब ये है क्या चीज़, इसको क्या कहते हैं, किस तरह यहाँ पे आपने आगे बढ़ना है। तो भाई कोटेक्स का प्लेटफॉर्म आपको पता ही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। कोटेक्स जो है इसको भाई बाइनरी ट्रेडिंग भी कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं, बाइनरी ऑप्शन भी ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये होता है, अगर आप क्रिप्टो करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, तो भाई ये उससे बिल्कुल अलग मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि भाई आपने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक करेंसी पेयर का जो मतलब प्राइस है, उसको आपने प्रेडिक्ट करना है फॉर द सर्टन टाइम। 1 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 4 आवर भी हो सकता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई अगर यहाँ पे एक करेंसी का, अभी मैंने पेयर ओपन किया, चलिए ये देख लेते हैं, यूरो JPY। ठीक है, ये एक करेंसी है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट यहाँ पे मूव हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई इसके 1 मिनट बाद जो यूरो JPY की प्राइस है वो यहाँ से नीचे रहेगी। तो ये भाई आपका यहाँ पे ये सीन हो गया। तो इसको भाई यहाँ पे इस तरह की ये ट्रेडिंग होती है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या है भाई? तो नुकसान में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसमें मसला ये है कि जब आप ट्रेड में इंटर हो जाएं, आपने ट्रेड ले लिया, तो भाई वहाँ से निकलने का कोई यहाँ पे सीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जिस भी अमाउंट से आपने ट्रेड में इंटर कर लिया, एक दफ़ा आप ट्रेड में इंटर हो गए, आपने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि भाई 1 मिनट के लिए इसका प्राइस डाउन जाएगा, तो वही 1 मिनट में फिर आप स्टक हो जाओगे, आपके पैसे यहाँ पे ज़ाया हो सकते हैं। अगर आपके फेवर में चला गया, तो जहाँ यहाँ पे जितना भी परसेंटेज शो हो रहा है अभी इसी वक्त तकरीबन 89%, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या है,
मतलब यह है कि भाई अगर $100 से आप एक ट्रेड लेते हो तो 89% अगर ये आपके फेवर में ट्रेड चला गया तो आपको यहाँ पे इतना रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो $100 पे अभी $89 आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये भाई इस तरह की ट्रेडिंग है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एनालिसिस का कुछ नहीं है, ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स का भी यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो काबू है आपने अपने ग्रीड पे, लालच पे, अपनी इमोशंस पे, अपनी मेंटालिटी पे, इन चीज़ों पे आपने यहाँ पे काबू करना है, ठीक है। आपकी सारी प्रैक्टिस इसी चीज़ पे ही लगेगी, क्योंकि भाई ये जो चार्ट है, ये जो मार्केट है, बाइनरी मार्केट, ये हर मिनट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है। और भाई आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे हर मिनट, पूरा दिन यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ और हर कैंडल पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी भाई, इसको एडिक्शन नहीं बनाना। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेडिंग है और ख़ासकर नए ट्रेडर्स यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक तो अकाउंट बनाना आसान है, एक तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट अप एंड डाउन आपने क्लिक करना है तो वह बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे ही 1-2-3 ट्रेड्स आपके फेवर में चले जाते हैं और आप यहाँ का प्रॉफिट देखते हैं तो भाई फिर आप लालच में जाते हो। तो ये सारी यहाँ पे सारा जो सीन है भाई, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह की ट्रेडिंग है, ठीक है। अब अगर कोटेक्स प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो मैं खुद इसको क्यों प्रेफर करता हूं, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में IQ ऑप्शन सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। उसके बाद भाई पॉकेट ऑप्शन है, ओलम ट्रेड है, बाइनामो है, बहुत से यहाँ पे ऐसे ब्रोकर्स है जो सेम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट ये भाई हमारे 4-5 साल के एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने सारी यूज़ की, अभी भी यूज़ करता हूँ। बट 80% ऑफ द टाइम मेरा जो बैलेंस है, मेरा जो पोर्टफोलियो है, ज़्यादातर जो मेरे पैसे हैं वो कोटेक्स में पड़े। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि भाई यहाँ पे विड्रॉल्स का कोई इशू नहीं है, विद इन मिनट्स मिल जाता है अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो। डिपॉजिट का कोई इशू नहीं है, बहुत जल्द डिपॉजिट भी आ जाता है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा मसला यही चीज़ है कि भाई विड्रॉल्स नहीं आते, या डिपॉजिट करते हो तो मेथड्स का वो इस तरह का सीन होता है कि वो मतलब वो अवेलेबल नहीं होते। तो मतलब पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा, अगर आप नहीं करना है तो आप कोटेक्स पे ट्राई कर सकते हो, कोटेक्स से आप शुरू कर सकते हो। कोटेक्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लिंक से अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सीन है जनाब। तो यहाँ पे चले मैं थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह का प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगा। ये भाई PC में भी ऐसा होगा, मोबाइल में भी बिल्कुल सेम है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, सेम आपको मोबाइल पे भी शो होगा। तो छोटी सी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये भाई करेंसी पेयर्स है, मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स है। यहाँ पे कोई भी करेंसी आप वो कर सकते हो। जैसे मैं यूरो USD पे करता हूँ तो अभी ये मेरा चार्ट इसी करेंसी पे है, ठीक है। ये हमारी करेंसी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये आपकी टाइम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस ट्रेडिंग में। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने टाइम है, 5 सेकंड से लेकर तकरीबन 4 घंटे तक आप अपना टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हो। 5 सेकंड की ट्रेडिंग तो भाई वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसको आप छोड़ दें। कम से कम आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टाइम है 10 मिनट, 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई भी टाइम सेलेक्ट करते हो तो आपका ट्रेड इसी टाइम का लगेगा। जैसे मैंने 15 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं अप या डाउन की जो भी ट्रेड लूँगा तो भाई 15 मिनट वो चलता रहेगा, 15 मिनट में मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद भाई ये आता है इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाई आप अपने अमाउंट को वो कर सकते हो, जो भी अमाउंट आपके दिल में आता है, आपका जितना पोर्टफोलियो है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने करना है तो वो इन्वेस्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पे आउट आपको शो हो रहा है। ऐसा अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $1000 सेलेक्ट करता हूँ तो अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो मुझे यहाँ पे $1890, 1000 इसमें मेरे अपनी इन्वेस्टमेंट थी और $890 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वही 89% आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, खैर ये तो आपने इस तरह करना नहीं है, पूरा अमाउंट नहीं लगाना। ये बाद में हम आपको रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल देंगे, जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भाई अप है, डाउन है, सिंपल सी चीज़ है भाई। अगर आप थोड़े बहुत चार्ट वो करते हो या आपको किसी ने सिग्नल दिया है तो भाई जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप पे, इंडेक्स 15 मिनट के लिए भाई मेरा यहाँ पे ट्रेड लग गया। 15 मिनट अब मैं इसमें स्टक हूँ, मैं ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो भी आएगा भाई मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, लॉस होता है तो भाई इतना लॉस होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट सारा यहाँ पे जाएगा। ये सारा सीन है, ठीक है। इस तरह अगर आप डाउन पे क्लिक करते हो तो भाई डाउन पे भी इस तरह ये नीचे यहाँ से जब ट्रेड होगा, मतलब आपकी इंडस्ट्री मार्केट इस टाइम के अंदर ऊपर रहेगा तो आपको यहाँ पे फायदा होगा। सिंपल इज दैट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये भाई करेंसी पेयर है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि एक करेंसी के साथ लिखा हुआ है OTC। तो इसका क्या मतलब है भाई, OTC का एब्रिवेशन है ओवर द काउंटर। इसमें होता क्या है,
अगर आपको नहीं पता तो फॉरेक्स की जो मार्केट है वो भाई सैटरडे और संडे को ऑफ होता है, ठीक है। तो ओवर द काउंटर ओटीसी की जो पेयर्स है, मतलब आज भी आई थिंक संडे है, तो आज मतलब आपको ओटीसी पेयर्स ही शो होगा। अब ये क्या सीन है भाई, अब यहाँ पे सीन ये है कि ये जो चार्ट है भाई, ये जस्ट कोटेक्स अपनी तरफ से उन्होंने आपको ट्रेडिंग के लिए दिए हैं, वो इन्होंने यहाँ पे वो अप्लाई किए हैं। आप मतलब सैटरडे संडे को भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है जनाब कि ये लाइव मार्केट नहीं है, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट क्लोज है, तो ये भाई इनका अपना चार्ट है, इनका अपना एल्गोरिथम है, और ये खुद से भाई इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको बहुत ज़्यादातर आपको फेक आउट्स देखने को मिलेंगे। आपने नोट किया होगा कि भाई जब भी आप सैटरडे संडे को ट्रेडिंग करते हो तो भाई आपका ज़्यादातर नुकसान ही होता है, और आप भाई मार्केट के लाइव लेवल्स के लिए बैठे होते हो। तो भाई वो चार्ट और इस चार्ट में फ़र्क है, क्योंकि आज लाइव मार्केट बंद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ओटीसी भाई आपके लिए अगर बिगिनर हो आप तो रिकमेंड नहीं है। आप भाई सैटरडे संडे को ट्रेडिंग ना करें। अगर फिर भी आपके पास टाइम है, आपको थोड़ी बहुत समझ आती है, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी कभार यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है वो लोग इस तरह ये करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, बट करते ज़रूर है। अपने जहन में ये रखना है कि भाई ओटीसी मार्केट रियल मार्केट नहीं है, ठीक है, ये इनकी अपनी मार्केट है। तो भाई ये लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। तो ये भाई आपने अपने जहन में रखना है। ये आपका ओटीसी होगा। जब लाइव मार्केट होगा तो इसके साथ ओटीसी नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को ओपन करेंगे कोटेक्स तो आपको एयूडी कैट लिखा होगा, बट उसके साथ ओटीसी नहीं होगा। तो आप जाके ट्रेडिंग व्यू में उसी वक्त एयूडी कैट का पेयर ओपन करें तो ये चार्ट और वो चार्ट बिल्कुल सेम होगा। तो तब भाई आपको पता चल गया कि लाइव मार्केट है। तो लाइव मार्केट में भाई अब अपने लाइव आपकी जो एनालिसिस है, अगर एयूडी कैट के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है तो बिल्कुल उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब इस चार्ट के साथ इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये लाइव मार्केट के साथ कनेक्ट है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई आप लाइव पेयर पे ट्रेडिंग करें। लाइव मार्केट होती है, उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन, बल्कि बिल्कुल भी मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होती। मगर अगर आप अपनी एनालिसिस करते हो सही तरीके से तो वो भाई आपके फेवर में ज़्यादातर जाएगी, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे उसके बाद भाई क्रिप्टो पे अगर आप क्लिक करते हो, आज तो खैर कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे क्रिप्टो की भी पेयर्स अवेलेबल होते हैं। बिटकॉइन के, इथेरियम के, एलटीसी, 2-3 कॉइन है, उस पर भी कर सकते हो। कमोडिटीज़ पे आप क्लिक कर दो भाई, गोल्ड सिल्वर, इसके भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि देखें ओटीसी मार्केट है, रियल अभी आज वो नहीं है, तो भाई इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट फ़ायदा नहीं है भाई ओटीसी मार्केट में आप एक पेयर पे करो, क्योंकि सबका तकरीबन चार्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक्स भी है। तो भाई ये देखिए अगेन ओटीसी है, तो इसलिए भाई सेम ही चार्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ओटीसी में आपको इतनी पेयर की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन चार्ट जो है वो एक ही लॉगरिथम पे रन करता है। अब लाइव मार्केट में अगर यहाँ पे इसके साथ ओटीसी नहीं लिखा तो भाई ये अमेरिकन एक्सप्रेस या इस तरह की जो मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक वगैरह है, ये आप लाइव चार्ट के साथ कंपेयर करें तो फिर आप इस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपकी स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आपको मतलब यहाँ पे न्यूज़ आपको पता है, तो ये चीज़ें भाई आप इस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भी ये भाई सारा आपका हो गया पेयर का सिस्टम, मतलब ये पेयर हो गया, टाइम हो गया, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद भाई चले बात करते हैं इसमें, चले चार्ट के टाइम की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये भाई आपके चार्ट के टाइमिंग्स है। चार्ट के टाइमिंग्स क्या होते हैं भाई, ये जो कैंडल है, जो चार्ट अभी आपको दिख रहा है, ये भाई अभी 1 मिनट का है। 1 मिनट में जितना मार्केट मूव होता है भाई वो आपको शो हो रही, मतलब ये जो एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल ये है 1 मिनट का। यहाँ पे टाइमर आप देख सकते हो। अगर आपने भाई अपने चार्ट को 5 मिनट करना है तो 5 मिनट पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब भाई जो आपको चार्ट दिख रहा है या जो कैंडल आपको दिख रहा है ये 5 मिनट का है, ठीक है। तो हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि लंबे टाइम फ्रेम को यूज़ करें अपनी एनालिसिस के लिए। बेशक ट्रेड्स छोटे टाइम फ्रेम पे ले, बट एनालिसिस में भाई कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा चार्ट आप यूज़ करें तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ठीक है। इस तरह के सारे चार्ट है, 10 मिनट्स की भी है। यहाँ पे अपने चार्ट के पैटर्न्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई नीचे आते हैं तो यहाँ पे भाई इंडिकेटर्स, बंच ऑफ इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये इंडिकेटर्स वगैरह भाई आपकी हेल्प करेंगे एज अ बिगिनर। आरएसआई है अच्छा खासा अच्छा इंडिकेटर, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आती है। मैकडी को यूज़ कर सकते हो, सीसीआई है, बहुत से यहाँ पे इंडिकेटर्स है आपकी हेल्प के लिए। बट इंडिकेटर्स पे आपने रिलाई नहीं करना, ये जस्ट आपने अपने मतलब
अगर आप किसी चीज़ में फंस गए हो, थोड़ी सी आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो भाई। हर किस्म के इंडिकेटर्स जो ट्रेडिंग में चाहिए होते हैं, जो वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भाई ये कोई इंडिकेटर है DCH वाला, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये इंडिकेटर है। आप इस तरह की ये चीज़ें हैं, आप अपने ट्रेडिंग के साथ इसको, आप अपनी एनालिसिस के साथ वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि भाई ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। यहाँ पे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, जो भी इंडिकेटर पे आपका मतलब वो काम करता है, मतलब आपकी प्रैक्टिस है, तो वो इंडिकेटर भी आप यहाँ पे इस तरह लागू कर सकते हो। आप इसको इस तरह यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास कैंडल की जो यहाँ पे वो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बार्स पे क्लिक करता हूँ, ये जो आप देख सकते हैं कैंडल्स बार्स में चेंज हो गए। हैकनाशी पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो हैकनाशी में भी चेंज हो गए। हैकनाशी क्या है भाई, ये बहुत ही अच्छा वो है, जापानीज कैंडल का एक मेथड है कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड होगा तो भाई ये आपको सिर्फ रेड कैंडल ही दिखाएगा, तो ये भी आपकी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको ये बताने कि भाई इसमें ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप अपनी लाइंस वगैरह ड्रॉ करना चाहते हो तो भाई ये पेंसिल का जो आइकन है इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको हर किस्म की टूल्स मिलते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन या फिबोनाची या जो भी आप वो कर सकते हो, रेक्टेंगल यूज़ करते हो या जो भी यूज़ करते हो, ये सब कुछ भाई ये देके आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सारे इसके ऑप्शन हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आज की वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में भाई हमने आपको सब कुछ बता दिया, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इस तरह ये काम करेगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएंगे कि भाई आपने किस तरह यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, आपने अपने प्रॉफिट को किस तरह निकालना है, लॉस को किस तरह कवर करना है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में सिंपली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको समझ आ गई होगी भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है और ये किस तरह यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।